उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ये बात दिल्ली वालों पर सटीक बैठती है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे तमाम गिरोह सक्रिय हैं जिनमें एक महिला होती है जो बुलाती है और फिर जो जाता है वो फंस जाता है। हैरानी इस बात की है कि हाल ही में नेहरू पुलिस से एक महिला को गिरफ्तार किया गया था और अब एक और महिला पकड़ी गई है 22 साल की। 750 रुपये एक शख्स से छीने गए। सोचिए, दिल्ली के साउथ जिले की सड़कों पर देर रात घूमने वाले लोगों के लिए ये जो खबर है किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, लेकिन हकीकत जिससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। बहरौली इलाके से सक्रिय एक मोहजाल गैंग का पर्दाफाश हुआ है और इस गैंग का सरगना कोई और नहीं बल्कि महज 22 साल की एक युवती निकली है। शुरुआती जो जांच है उसमें यह सामने आया है कि 13 अप्रैल की रात जब बदरपुर महरौली रोड के पास एक राहगीर बैद्यनाथ अपने रास्ते पे जा रहे थे, तभी इंडियन पार्क के पास खड़ी एक लड़की ने उन्हें इशारा किया और एक आम इंसान जो जिज्ञासा उसमें पैदा हो जाती है वो हुई, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये खतरनाक जाल है। जैसे ही बैद्यनाथ उस लड़की के करीब पहुंचे, अचानक माहौल बदल गया और दो लड़के वहां पहुंचे। चाकू की नोक पर घेर लिया गया। कुछ ही सेकंड में मोबाइल, बैग, कैश जो कुछ था सब लूट लिया गया। वारदात इतनी तेजी से हुई कि संभलने तक का मौका नहीं मिला और 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। लेकिन इस बार किस्मत पीड़ित के साथ थी। मौके पर तैनात हेड कांस्टेबल राजू सोनी और कांस्टेबल संजय को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। महज कुछ ही दूरी पर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को धर दबोचा, जिसकी पहचान हुई राहुल के रूप में, जो कि 29 साल का है। तलाशी में उसके पास से एक बड़ंदा चाकू मिला और 750 रुपये बरामद हुए। राहुल की गिरफ्तारी के बाद इस मोहजाल की परतें खोदने लगी। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस का सहारा लिया और जल्द ही 100 फीट जो रेड लाइट है उसके पास से गिरोह की असली मास्टरमाइंड गुनगुन गांधी नाम की एक 22 साल की लड़की को पकड़ लिया। उसके साथ 22 साल का एक लड़का भी पकड़ा गया जिसका नाम समीर था। गुनगुन और समीर के पास से पीड़ित का रियलमी का फ़ोन भी मिला और उसका आधार कार्ड भी, उसकी डायरी भी बरामद हुई। जांच में सामने आया कि गुनगुन नाम की ये लड़की जो कि 22 साल की है, इस खेल की जो मेन मास्टरमाइंड थी, सरगना थी और राह चलते पुरुषों को इशारे करती थी, सुनसान जगह पर ले जाती और फिर एक इशारा और करती और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते। राहुल और समीर चाकू दिखाते और जो मिलता वो सब लेकर वहाँ से फरार हो जाते। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल पहले भी लूट और आर्म्स एक्ट के 6 मामलों में वांछित है। यानी ये गिरोह कोई नया नहीं है बल्कि इस क्राइम की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ महरौली थाना में BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश किया है। यहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल सीधा भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये जो हनी ट्रैप है, मोहजाल है, इसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। और ये घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि जो चमक दमक है, जो इशारे हैं, जो बुलावा है, उसके पीछे की जो हकीकत है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी है। और इसीलिए ये जो शेर है काफ़ी फेमस है राहत इंदौरी का कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जो लोग जाते हैं वो पछताते हैं, लेकिन हर बार जाने वालों की किस्मत भी ख़राब नहीं होती। कई बार पीड़ित की किस्मत भी तेज़ होती है, जैसे इस बार थी और ये गिरोह पकड़ा गया। हाल फिलहाल आपको बता दें साउथ दिल्ली में ये पिछले 15 दिन में दूसरी घटना सामने आई है, जहां पहले 29 साल की एक महिला पकड़ी गई हरलीन और अब 22 साल की एक महिला पकड़ी गई है गुनगुन गांधी।